जो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंदानंद गुरु सच्चिदानंदानंद गुरु नमो नारायणाय हरिहर शशि शेखराय परब्रह्मानंद गुरु परब्रह्मानंद गुरु सच्चिदानंदानंद गुरु तो एक बार सभी लोग एक था डेरा तेरा चंबे रे चौगाना एक था डेरा तेरा चंबे रे चौगाना दुजाला ओ भोले बाबा शिव कैलाशों के भोले हारों के राजा शंकर संकट हरे ओ भोले बाबा शंकर संकट हरे ओ भोले बाबा शंकर संकट हरे ओ भोले बाबा शंकर
शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मस्वरूपोऽहम् हमारे सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहं शिवोऽहं अखिल विश्व का जो परमात्मा है सभी प्राणियों का वही आत्मा है अखिल विश्व का जो परमात्मा सभी प्राणियों का वही आत्मा है वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहं जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहं शिवोऽहं यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहं आप सबको मेरा प्रणाम।
हेलो, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं देविका और दादाजी के लिए चहक शायद उनकी सबसे लाडली थी, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लाइक टू टेल माई सेल्फ। एंड इसीलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि परिवार की ओर से ये श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा शुरू करूं। बट फर्स्ट मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब उठकर 1 मिनट का मौन करें। जस्ट 1 मिनट ऑफ साइलेंस। Thank you. I'd like to start with a short story. It's August 2015 in Boston, US. There are 2 young girls sitting in a mostly unfurnished apartment, talking. Thodi chai ke baad, one of them looks at the other and says, "Can you believe that we are 2 girls from India who studied at Ivy League universities, living alone, working, an ocean away from their families? A family that over the last 2 generations built themselves up absolutely from scratch and worked to educate them, help them, support them, and teach them that there is nothing that they cannot do." In short, any success we may ever have in life cannot be viewed in isolation, but really in the lens of those who came and paved the way for us. When we look at ourselves and our lives, we have to know that we're standing truly on the shoulder of giants, those who came before us. Those 2 young girls were Dadaji's Nati Shivani and me. And those giants, जिनके कंधों पे हम खड़े थे, the most formidable of those was my Dadaji. And by standing on his shoulders, I mean quite literally, because when I was a kid, he would put me on his shoulders and take me wherever I wanted. You'll hear this countless times today, but Dadaji was unique. Even when he would tell भैया कि अरे तुम एक्टर बन जाओ, he would tell me कि मास्टर्स या PhD करना ही है। कभी मुझे छोटी बुलाते थे, but mostly मुझे छोटा भाई बुलाते थे। कभी एक साथ गोलगप्पे खाते थे और कभी कभी किताबें पढ़ते थे। Despite having 10 grandkids, he always made me, the youngest, feel special and had a special handshake reserved for me. Dadaji left big shoes and even broader shoulders for us to fill for future generations. To my gentle giant, I just want to say thank you for letting me stand on your shoulders. Wherever you are, I hope you're happy, I hope you're at peace, and I hope you're getting to drink some whiskey. Love, your choti, but hopefully not very koti poti Jack. दादाजी के 90th बर्थडे के लिए हमने एक शॉर्ट बायोग्राफी फिल्म बनवाई थी।
इस जीवन चित्र को हम आप सबके साथ अब शेयर करना चाहते हैं। सुनो, मैं जिंदगी, पहचान तो लिया होगा मुझे। आपकी 90 साल की साथी मैं आज खुद को रोक नहीं पाई। हर गुजरे साल की दहलीज को लांघ कर आज लगा मिला हूं आपसे, रूबरू हो जाएं हम दोनों। आज 27 जुलाई 2020, मुझे आज भी याद है वो दिन जब 90 साल पहले मेरठ की कर्मठ जमी पर जन्म हुआ था आपका। घर का हर कोना खुशी से झूम उठा। उस समय पर नन्हे से आप और मैं सोचती कैसे होंगे आने वाले कई साल। घर पर सभी तरह के ऐशो आराम, इतना कि मेरठ कॉलेज में पढ़ाई करने जब आप जाया करते तो बाकायदा गाड़ी में सवारी हुआ करती थी। वहीं एक कोठरी में क्रिकेट पिच तैयार की गई थी जहां आपका खेलना होता था। आजादी से पहले जोश से गूंजती मेरठ की सड़कें आपकी संगिनी बनी रही। कुछ साल और वक्त बदलने वाला था। आप अपने जज्बे को साथ लिए परिस्थितियों के अनुसार दिल्ली आ गए, पर मन का एक कोना मेरठ के घर में अब भी धड़कता। लेकिन दिल्ली या जीवन को नई राह देना भी तो जरूरी था। मैं जिंदगी, मैंने उस समय की तकलीफ से गुजरते देखा है आपको, पर यह भी देखा कि खुद पर विश्वास करने वाले आप कर्मयोगी थे। साइकिल पर मीलों चल मेहनत कर कण कण जोड़ काम में आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहां शुरुआत हुई दिल्ली टेंट और डेकोरेटर्स की। वक्त ने अब थोड़े नए रंग भरने शुरू कर दिए और आपने अपनी अर्धांगिनी का हाथ थाम वैवाहिक जीवन शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों से आंगन महकने लगा। आपकी पत्नी का संपूर्ण साथ और विश्वास पा मैं जिंदगी फलने फूलने लगी। मैं बहुत खुश होती जब देखती कि हर दिन एक नया स्वप्न, एक नया लक्ष्य, एक नई सोच आपके मन में साकार रूप ले रही है। शहर दर शहर कार्यक्रमों को नया अंजाम देना, अलग अलग महानुभावों से मिलना, सामाजिक, राजनैतिक, मानवीय दृष्टिकोण से खुद को सदा लबरेज रखा है आपने। मैं ये सब देखती, कभी दूर से और कभी पास आकर। जो जिंदा दिली आपकी थी, वही भावना सभी बच्चों की रगों में बह रही थी। समस्या में ना फंसो, हल की तरफ बढ़ो, आगे दृष्टि बनाए रखो, पीछे मुड़ के मत देखो। मैं जिंदगी कई तरह के मोड़ लेती, भूल भुलैया की तरह कभी इधर घुमाती, कभी उधर ले जाती। फिर सोचती, अब देखती हूँ आपकी हिम्मत
थोड़ी सी कम होंगी या एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। आपने हमेशा मुझे पीछे छोड़ अपने गंतव्य को देखा। अपने हिम्मत, साहस और उत्साह से खुद का संबल बन एक अकेले विशाल वृक्ष से आप खड़े रहे और बाकी सब परिवार के सदस्य, मित्रगण, संगी, साथी, हितैषी सब उस ठंडी छांव में खड़े आपसे प्रेरित होते चले गए। पुरानी दिल्ली में आपका पहला ऑफिस, फिर जवाहर नगर के छोटे कमरे जहां बच्चों के साथ समय बीता, और उसके बाद अशोक नगर का वो बड़ा घर। हवाएं बदलती गई और मौसम बीतते गए। इन घरों को अपने स्नेह से सींचा है आपने और मैं इसकी साक्षी हूँ। जिंदगी में साथ साथ, हाथों में हाथ, बिना रुके, बिना थमे बढ़ती चली गई। बच्चों को बड़ा किया, उनके सपनों को संवारा, उनके बच्चों को गोदी में खिला, उन्हें सपने देखना सिखाया। आप जो भी चाहते थे, बेबाक हो, उसे पूरा कर अपने कंधों पर अपने कर्म की जिम्मेवारी ली। इस सीख को जिया भी और सिखाया भी आपने। मैं जिंदगी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा सा बहता प्रवाह बन बहती आपके साथ। शिवलिंग पर सावन महीने में सजे बेलपत्र सा शुद्ध कोमल मन आपका। और ये कदम जो पीछे होना नहीं जानते, ये कदम जो कमजोर होना नहीं मानते, कदम आसमां की ओर, हाथ में सूर्य का प्रकाश लिए मैं आपके साथ कितने सारे उत्सव देखती, कितने सारे शामियाने सजाती, तालियों की गड़गड़ाहट और उत्सुकता की गूंज दोनों सुनी है मैंने। इतने सारे वर्षों में आज पहली बार लगा इस खास मौके पर खुद आ मिलना चाहती थी, पास बैठ कुछ दो शब्द कहना चाहती थी। अपने सभी बच्चों और साथियों के साथ खुशियों को साझा कर हर एक के मन में राज करते, हर एक का प्यार और आदर पाते आप। बस पलक झपकी और 90 वर्ष गुजर गए। सारे उतार चढ़ाव बराबर हो गए। इस अमृत परिसर में आप बहुत अच्छा जिए। कोई जिए तो ऐसा जिए। मैं जिंदगी अपने कोमल स्पर्श से आपको सहला, उन अनुभवी हाथों को थाम 90 वर्ष के इस उजले दिन की बहुत बधाई देती हूँ। पंछी से उन्मुक्त, सागर से असीम, लहर से निर्भीक, धरा से प्रखर और पवन से मधुर आप। इस दिन 27 जुलाई 2020 आज एक नई शुरुआत करिए। मैं साथ साथ हूँ अनंत की ओर। मैं जिंदगी आपकी।
Dadaji's family and those who were like family would like to say a few words. सबसे पहले we'll have Dadaji's eldest daughter, Baby Bua, and her family. सबसे बड़ा दामाद डॉक्टर राजेश कुमार, ये मेरी सबसे बड़ी लड़की जो मुझे 89 में मैरिज की थी। मैं पिछले करीब 35 साल से पापा जी को बहुत अच्छी तरह से जो है ऑब्जर्व करता था और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते थे। जब भी मैं आता था मुझे अपने पास ही सुलाते थे कि आप मेरे बेड पे ही सोइए। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम ये मुझे अपने साथ रखते हैं। और सुबह वो भी 5-6 बजे उठते थे, मैं भी 5-6 बजे उठता था। दोनों बाहर मैदान में थोड़ा बहुत घूमते थे, वो बाकी और एक्सरसाइज करते थे, मैं इतनी कर नहीं पाता था। खैर ये थोड़ा हमारा ये है, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय जो है इसमें हो गया है। जब पापा जी हॉस्पिटल में थे तभी मैं आया था, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा। कल मैं मथुरा चला गया और मथुरा में पहुंचकर रात को अचानक मेरी आँख खुली करीब 1-2 बजे और एकदम उनका ध्यान मुझे आया। तभी मैंने कुछ पंक्तियाँ उनके लिए लिखी रात में बैठ कर कि मुझे सुबह जाना है, कुछ ना कुछ जरूर कहना है। मैं 4 पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सिर झुकाकर ईश्वर से, सिर झुकाकर ईश्वर से यह प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, आपके सद्गुणों से प्रभावित होकर भगवान भी अवभूत है। आपके सद्गुणों से ही प्रभावित भगवान भी अवभूत है। आवागमन के बंधनों से अब आत्मा भी मुक्त है। स्वर्ग का सुख प्राप्त कर अब मोक्ष की हो प्राप्ति आपको, यही हमारी पापा का जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है और ऐसा लगता ही नहीं है कि पापा कहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हम लोग को गाइड करते रहेंगे और हमारे हृदय में रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने पास रखें। मेरा नाम अभिजीत है और मैं नाना जी के साथ पिछले 10 साल से उनके साथ रहा हूँ, उन्हीं के कमरे में, जैसा पापा ने कहा। और मेरी एक बहुत उनके साथ हमेशा एक मेमोरी रही है कि मैं उन्हें हमेशा छेड़ता रहता था ताकि वो खुश रहें, हंसते खेलते रहें, मेरे से बात करते रहें। बट अब मुझे लगता है कि मैं किसको छेड़ूंगा, किसके साथ मैं थोड़ा हंसूंगा, खेलूंगा, क्योंकि रात को मैं उन्हीं के साथ रहता था नानी के जाने के बाद। बट अब मैं बहुत अकेला फील करूँ। आई मिस यू नाना जी, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम साक्षी है एंड इट्स बीन 2 years इन द फैमिली। आई मेट नाना जी एंड मेरा उनसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। मेरे को बस इतना बोलना है, आई विल मिस यू नाना जी लॉट, रेस्ट इन पीस। अब उसी क्रम में we'll have दादाजी's second daughter, बीनू बुआ and her family. पापा हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे और कुछ चीज़ें मैंने उनसे अडॉप्ट करी अपनी लाइफ में। पापा का पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, पापा ने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, कभी कोई नेगेटिविटी हुई उन्होंने हमेशा कहा कि ये मेरे लिए अच्छा है, इसमें ज़रूर कोई अच्छाई होगी। एंड दिस हैज़ गिवन अ स्ट्रेंथ टू मी कि मैं अपनी लाइफ को उस तरह चलाऊँ। सेकेंड चीज़ जो उनकी मैंने उनसे सीखी कि वो कभी भी किसी चीज़ का उनको लाइफ में ग्रज नहीं था।
तो आई यूज्ड टू थिंक कि पापा को किसी से कोई परेशानी क्यों नहीं होती। हम लोगों को तो दुनिया की परेशानियां रहती हैं, पर धीरे धीरे आई हैव लर्नड अ लॉट। सेकेंडली, थर्डली कि वो बहुत स्विफ्ट थे अपने काम में और उनको काम करने का जुनून था, और आई थिंक यही हम सब भाई बहनों में ये चीज़ उन्हीं से आई है। ही वॉज द बेस्ट पापा एंड आई मिस यू एंड आई लव यू पापा। पापा हम सब लोगों के लिए बहुत आइडियल थे, और उनका पॉजिटिव अप्रोच जैसा बताया बीनू ने हमेशा हमको प्रभावित किया है। किसी भी परिस्थिति में उसका पॉजिटिव चीज़ देखते थे। मेरे लिए तो वो पिता समान थे, और मेरे अपने पिता 1963 में जब मैं 10 साल का था तब उनका देहांत हो गया था, और ये मेरा दूसरे पिता थे जिनको मैंने खोया है। आई मिस यू वेरी मच। थैंक यू। बचपन से ही हम बच्चों को नाना जी की I have known you for a very short while, like just for 4 years. As a daughter-in-law, as when I came to this house, I never felt that I'm the daughter-in-law, and I didn't feel that pressure at all with him. He was like a buddy, and very simple-minded, simple at heart, straightforward, loving, warm, and so welcoming. I will miss him at Pirosha. Thank you. बीनू बुआ के बाद मधु बुआ and दीपक फूफा जी। Hello, all I have to say is we are what we are because of Papa. He never stopped us from doing anything. You'll be surprised, 50 years ago, in a very traditional Banya community, whatever we wanted to do, he told us to do, he allowed us to do. If 3 of us wanted to go to Simla one afternoon without any booking, anything, he gave us a jeep, go. If we wanted to do anything, he never stopped us. That's why we have the kind of confidence we have. And another thing was, like, he was the only person I ever listened to in my life. If he asked me to do something, I would do it. I wouldn't listen to anyone. He was the only one who could make me do anything. And if I told him to do something, he would do it. Others he would ignore, but he would do so. Let's say I am what I am only because, I mean, he gave me support. I remember I was the first person to start working in our community, and he got a lot of flack for it. बहुत रिश्तेदारों ने उन्हें कहा, अरे अब आप लड़की की कमाई खाएंगे. And he told me, he says, don't listen to them. You do what you want in life. You have all of us, so he told us right in the beginning, you have to be financially independent before any of you gets married. He was a man beyond, I mean, traditions, beyond this thing. He was the most modern person with the right attitude, never treated the girls, oh, you're girls, you can't do this. We were all equal, do what you want in life. And I'll always be grateful for that. Well, I think you've already heard from everybody what kind of a lovely and progressive human being he was. Me being the first son-in-law of the family based in Delhi, I did have occasion to spend a lot of quality time with him. And as they all have told you, he was just a lovely human being. He was not only a lovely human being, he was a very hardworking, dedicated, and a responsible individual. And that's not something you always find. He took on the responsibility not only of his own family, but also his father's family. And he made it a point, starting with virtually nothing in life, to grow, to work hard, to achieve, to accomplish, and settle everybody around him. And I had this tremendous amount of respect for somebody who did that and who could achieve it. And over and above that, he was also, like everybody has told you, a very nice, a progressive person. But the main thing is, he was just hardworking, hardworking, hardworking. It's amazing. At a late age, I saw him decide one day to build a temple cum ashram at his father's place at the Garganga. I mean, I was just wondering, what's he doing? He went out there, come what may, he achieved and accomplished what he wanted to do, he built it, and with total personal supervision.
So that was the kind of person he was. I think he lived a nice, long, good, fulfilling life. And in that context, even though such occasions herald the end of an era, I think we should be celebrating his life. We should be celebrating not only his life, but the legacy he's left and the wonderful memories that all of us can cherish in our lifetime. So in that context, may God bless his soul and may his soul rest in peace. Thank you. दादाजी की चौथी बेटी नीलू, जो अमेरिका में रहती हैं, किसी वर्ष नहीं आ पाई, पर उन्होंने एक शॉर्ट मैसेज भेजा है. Papa, I remember him as someone who was always hardworking, resilient and disciplined in life, for both his work and his other commitments. He taught us to always be early risers, because अगर उनसे English homework and essays में help चाहिए था, we had to catch him early. Sometimes he would be unreasonable, sometimes stubborn, but generally very affable and affectionate. And even if he was not always the most demonstrative, he was always there for me. Papa, I love you and I wish I were there. अब we'll have दादाजी की सबसे छोटी बेटी रुचि बुआ. I'll try and sneak if I don't cry. But I was his youngest and I was blessed to work with him in Delhi 10 Cent Decorators. Which father is open to having his daughter change his ways of being? He was so broad-minded about women. He had 5 daughters and all we heard was, you are no less than a boy. You can do anything and you can achieve anything. And he proved it with me working with him in the business for 2 years. And he was supportive and open-minded about it. I had a lot of fights with him for changes, but he was so resilient and open-minded that it was so heartwarming. I also so grateful for him to let me be. I wanted to go to Bombay at age 18 and he said, ja, jo karna hai karo, carve your own path. I wanted to go to America and he was like, thank God koi jana chahta hai. Padhai karo, acha karo, do well in life. I think I've spent a lot of time with him and I will miss him so much. And he's been my role model. A lot of his qualities like hard work, personal development, he would read books on self-help. Very, very broad-minded for that era of a male. Ayurveda, you know, long-term perspective, always happy, being in the present moment. वो कभी पीछे का नहीं करते थे. One incident I want to share. When I was in business with them, हमारा एक पंडाल जल गया था. And हम लोग भैया, Papa and I were standing there and we had 30 days of bookings. And he was like, अब जो भगवान ने करा है करने दो, अब how do we move on? कोई रोना पीटना नहीं, कोई buy me, none of that. And just go on and do what you need to do. So I'm so grateful and blessed to have him as a dad. Best father ever. I'll miss him. Thank you. अब दादाजी के खास अमित भैया और बत्रा जी. When my dad died, he came to me. अभी हम लोग हैं सारे, worry मत कर. Go forward, do whatever you want, and do the best. And that best has, I think, carried on from him to us. So we'd like to forward it to our kids and younger generation. That is what I would say. मैं 1986 में बाबूजी के संपर्क में आया था. तब से मैं 36 साल से बाबूजी के साथ काम किया है. उनका दृढ़ निश्चय, उनका शांत जीवन, उनकी मेहनत करने का तरीका देखकर ये हमेशा हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है. हमने बहुत अच्छे दिन भी देखे, बीच में बहुत बुरे दिन भी देखे. हमेशा कठिन समय में वो ज़िंदगी में एक ही सीख दे के गए हैं
कठिन समय का, बुरे समय का शोक मत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, बुरा समय निकल जाएगा। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देता था आगे बढ़ने की। मैं दिल्ली टेंट के पूरे स्टाफ की तरफ से, बालाजी परिवार की तरफ से, अमृत परिसर के स्टाफ की तरफ से परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबू जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके आत्मा को शांति दें। वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले थे। उनका दृढ़ निश्चय का एग्जाम्पल अमृत परिसर है। एक बार उन्होंने ठान लिया कि मेरे को धर्मशाला बनानी है, तो उसके बाद कितनी भी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने धर्मशाला बनाकर ही दम लिया। उनकी यही प्रेरणा हमें, हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है। ओम शांति। अब दादी के परिवार की तरफ से कुछ शब्द बोलेंगी नीति चाची और राधा बुआ। 93 में मैं शादी होकर आई इस परिवार में और मौसा जी के साथ बहुत स्पेशल संबंध रहा। आप सब इनको शायद बंटू के नाम से जानते हैं। सो हिज वाइफ हियर। मौसा जी की ज़िंदगी और काम शायद वो एक ही चीज़ थे और वो इन्होंने पूरी तरह मौसा जी से सीखी है। मौसा जी का अनकंडीशनल, एब्सोल्युटली अमेजिंग लव फॉर हिज फैमिली एंड हिज टोटल डिवोशन टू वर्क। मौसा जी की तो एक ही शायद पॉलिसी थी, इफ़ द शिप डजंट कम टू द शोर यू स्विम आउट टू इट। जो करना है करो, पूरी तरह करो, किसी चीज़ के लिए, चाहे कोई काम 30 लाख का हो चाहे 3 करोड़ का हो, ना 3000 को भी ना नहीं करना है। उनका पॉलिसी थी चक्का चलना चाहिए, चक्का चलाओ किसी भी तरह बस। उनसे यही बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिस यू मौसा जी, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। परिवार की सुंदरता क्या होती है ना, फूफा जी ने हम सबको सिखाया। मतलब लोग शादी से डरते हैं, ससुराल जाने से डरते हैं। मैंने अपनी माँ को इतना खुश देखा है अपनी ससुराल में, उन्होंने कभी भी ने मायके का नाम नहीं लिया। और लास्ट टाइम जब फूफा जी लखनऊ गए, इतनी तबीयत खराब थी, बीनू दीदी उनको लेके गई, तो फूफा जी ने कोट पहना, प्रॉपर तरह से तैयार हुए कि मैं अपनी ससुराल ऐसे नहीं जा सकता। तो बुआ जी, फूफा जी, छोटी बुआ जी, बड़ी बुआ जी, दादी, बाबा ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है कि मतलब एक आइडियल ससुराल क्या होता है हमारे घर को देख के कह सकते हैं। और हम लोगों ने कभी भी नहीं समझा कजन्स क्या होता है। तो उसमें फूफा जी का भी सबसे बड़ा सहयोग है क्योंकि सबसे पहले वही थी जो घर पे आए थे। ऐसे फूफा जी को सच्ची में ऐसी फैमिली को जिसको भैया जी ले जा रहे हैं आगे लेगेसी को बहुत 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 प्रणाम। अब दादाजी के बड़े भाई की फैमिली विल जस्ट कम टू से a few words. We lost our main family member. He was the eldest. A generation gap has come up. But I would like to say one thing. He was Mahendra Bahubali. He carried us all. I will say only Mahendra Bahubali Amar Rahe. Thank you. The only happy-go-lucky man I have really seen in real sense, real terms. बाबा जी अपने आप में इंस्पिरेशन थे ही, अपने आप में इंस्टीट्यूशन भी थे। मेरी तो ये सलानी रहेगी बाबा जी के लिए कि बाबा जी के बाद हम अमृत परिसर को जैसे वो चाहते थे वो आगे उसको हम लोग मेंटेन कर पाए। भगवान हमें वो दे दृढ़ शक्ति कि हम उनके लक्ष्य कर्मों पे चले। दादाजी के लाडला पोता देवांश विद आकृति। हेलो, मैं दादाजी के बारे में क्या बोलूँ जो अभी तक सबने नहीं बोला है। I can't believe कि दादाजी is gone and I have not seen his smiling face every day when I come home from work and telling me कि बेटा आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ टीवी देख लो,
दादाजी लेजेंड थे और उन्होंने ही लॉस्ट एवरीथिंग एज अ चाइल्ड बट ही रीबिल्ट हिज लाइफ फ्रॉम ओनली हिज स्ट्रेंथ एंड हिज डिटर्मिनेशन. ही वॉज डेफ फॉर आई डोंट नो मे बी लास्ट 40 years, पर उन्होंने कभी भी अपने आप को हैंडीकैप नहीं माना और किसी और को मानने भी नहीं दिया. He lived his life according to his own rules. I'll give you some instances that show Dadaji's character. First है कि हमेशा जब हम गाड़ी में साथ में जाते थे तो दादाजी बोलते थे नहीं ये रास्ता नहीं वो रास्ता लेंगे, और मैं उनसे आर्ग्यू करने लगता था नहीं नहीं दादाजी ये छोटा है रास्ता. वो कहते बेटा जब मैं मेरठ से आया था तो मैं साइकिल चलाता था रास्तों पे, तो मुझे पता है कि शॉर्टकट कौन सा है. एंड इवन गूगल मैप्स कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट लॉजिक. Second is Dadaji's legendary dedication to his fitness and routine. दादाजी की जब तक बॉडी ने उनका ध्यान दिया 88-89 तक, वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के हमारे ड्राइवे में एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, गर्मियों में स्विमिंग भी करते थे. कई बार मुझे तो शर्म आ रही है बोलते हुए कि कई बार मैं रात को पार्टी से आता था और दादाजी एक्सरसाइज करते हुए मुझे मिलते थे और मुझे वहीं डांट देते थे कि तुम क्या कर रहे हो बेटा, जल्दी सो और जल्दी उठो. Dadaji was also my biggest cheerleader, always the first to congratulate me for even my smallest wins and always encouraging me and making me believe that I can do anything and be the best version of myself. Dadaji, don't worry, I will make you proud, keep working hard. बस दादाजी का एक सपना रह गया कि मैं बॉलीवुड में एंटर नहीं किया हूँ. Dadaji is also he was always an opportunist as well. He knew कि जब भी छोटे बच्चे मेरे दोस्त आए हैं, कजन्स आए हैं, हम सब बैठे हैं तो विस्की ज़रूर होगी, तो वो आकर हमारे साथ बैठ जाते थे और नज़रें दिखाने लगते थे. तो हम उनको एक ग्लास विस्की देते थे एंड हमेशा चीयर्स करते थे हमारे साथ. सो दादाजी, big cheers from all of us to you and we love you. Best of luck. I have been very fortunate to have been able to get to know this enigma and call him my Dadaji. Since I've been married, I've thoroughly enjoyed our evening conversation sessions where he's told me all about his life, the struggles and how he's overcome them. He has been an inspiration to his own children, his grandchildren and his great-grandchildren. Dadaji, I will miss our chai time gossips, our Golgappa competitions, our movie marathons, and most of all, I will miss Dadaji calling me kitty kitty, khatti meethi, or even governance for all the times I would take away his mithai and give him medicine. Sure. Now, I'll be giving the mic to Papa and Mummy. But before that, I just want to say, we've heard a lot of speeches today from everyone. And at the beginning, I said, thank you, Dadaji, for letting me stand on your shoulders. And you are my giant. But hearing all these speeches, you see that it wasn't just me standing on his shoulders, but really the entire extended Mittal, DDD, Amrit Parisar clan that stood on his shoulders throughout his life. पापा को अब 35 years हो गए शादी को, एंड ही वाज समवन हु वाज बोर्न इन 1930. अब सोचो उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए था. हु वाज प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी देखा, पार्टीशन भी देखा, इंडिपेंडेंस भी देखा और समाज को और देश को बदलते हुए देखा. और अगर वो 1990 में पैदा हुए होते तब भी उनका माइंडसेट इतना मॉडर्न नहीं हो सकता था. फॉर इन सोसाइटी आई सी सो मेनी मैन जो औरतों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, या बहुओं को या बेटियों को. और पापा हमेशा सबसे सोच में बहुत आगे थे. पापा, ये लोग 6 भाई बहन हैं, सभी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, प्रोफेशनल्स हैं. एंड मैंने भी शादी के बाद अपनी काफ़ी पढ़ाई की एंड हमेशा उनका बहुत प्यार और सपोर्ट रहा. मैं विल मिस यू. मैं सारे परिवार की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. आपने इस दुख की घड़ी में आके हमें सांत्वना दी है, हमारे इस दुख को बांटा है.
और हमें अपना कंधा दिया है। उसके लिए आप सबका बहुत 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 आभार। कभी सोचा नहीं था कि पापा के बारे में भी कहना पड़ेगा। वो इतनी ओवर आर्चिंग पर्सनालिटी थी कि कभी लगा ही नहीं कि हमसे अलग हो सकते हैं। अगर सोचता हूं तो वो कहावत चरितार्थ होती है कि कभी अर्श पे कभी फर्श पे। एक व्यक्ति जो कि एक समृद्ध परिवार में और ऐश और आराम में मेरठ में पैदा होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली आता है, साइकिल चला के एक व्यवसायिक साम्राज्य स्थापित करता है। जब ये कर रहे थे तब भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, और जब समृद्धि भी आई तब भी कभी घमंड या किसी अन्य भावना का उनमें इतना भी अंश नहीं था। जैसा मैंने कहा कि इतने उतार चढ़ाव आए, लोगों की जिंदगियां तो बहुत सामान्य रूप से थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन हर दौर में मैं उनको पापा इसलिए कहूंगा, हम लोग सब पापा कहते थे, पूरे परिवार को पापा कहते थे। पापा की जिंदगी में इतने उतार और चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी शिकन नहीं आई। कितनी बार, 4 बार सारा का सारा व्यवसाय खत्म हो गया, आग की स्वाह चढ़ गया, लेकिन कभी उन्होंने कहा ये हमारे साथ क्यों होता है। बल्कि उनका दिमाग तो ये चलता है, अच्छा आगे क्या करना है, हमेशा आगे क्या करना है। अमेरिका गए तो वहां पे यॉट्स हैं, तो अमृत परिसर जो कि गढ़मुक्तेश्वर में है, वहां की नदी में, गंगा जल में, वहां पे यॉट चलवाई। श्री गंगा, क्योंकि गंगा, ये गढ़मुक्तेश्वर का नाम वो चाहते थे कि वो बदल दिया है। मतलब कितना याद रखूं मैं। जो सबसे बड़ी बात है, एक बेटी के तरह में जो आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, कभी भी किसी बात के लिए मुझे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते थे तुम जो कर रहे हो, क्या जुआ खेल रहे हो? नहीं खेल रहे हो। क्या किसी गलत काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या है, नई चीजों में कोशिश करो, सफल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो क्या है। तो जब तक तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो सब चीज तुम्हारे लिए जायजा करो। अपना सुझाव दे दिया, लेकिन कभी हाथ पकड़ के रोका नहीं। और शायद दिवांश यहाँ है, वो भी समझेगा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि ये संस्कार पापा से मुझे मिले। मैं बहुत जल्दी व्यापार में आ गया था, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में था। तो स्वाभाविक तौर पे 9वीं 10वीं के बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि वो बहुत चतुर होते हैं और किसी का भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो शायद किसी एक व्यापारिक मसौदे में एक बड़े अमाउंट को लेके एक फर्जी चेक मैंने दे दिया, जिसमें बैंक में पैसा नहीं था, चेक दे दिया। उनको जब बात पता लगी, मुझसे कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक दिन बोले, बेटा एक चीज याद रखना, एक व्यक्ति वो होता है जिसकी जेब में 1 करोड़ रुपए होता है, लेकिन उसका 1 रुपए का विश्वास नहीं होता। और एक व्यक्ति ये होता है जिसकी जेब में 1 रुपया होता है और वो 1 करोड़ मांगे तो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। विश्वसनीयता किसको कहते हैं, ये उनसे सीखी, और शायद उनकी यही सीख पे अनुसरण करने के आज तक प्रयत्नशील रहा हूं। परिवार सब साथ रहे, हर एक के लिए एक मन में उनके जो भावना थी, बहुत अच्छी भावना थी कि भाई सब भले भूले। बहुत सी बात ये हुआ कि देखिए इसने आपके साथ ठीक नहीं करा, बोले हमें जो करना है वो हमें अपने फर्ज करना है, उसने जो करा वो उसका फर्ज है, तुम तो वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, दूसरा क्या करता है उसके बारे में क्या सोचना। शायद ऐसे नेक विचार और ऐसे आदर्श कहीं हम सब के परिवार के लिए आदर्श बने हैं, जिन पे कि
चलने की कोशिश रहती है। पापा से तो यही कामना करेंगे, पापा देखते रहिएगा, हम आपके आदर्शों से कभी हटे नहीं। 92 साल की उम्र तक कभी चेहरे पे शिकन नहीं, कभी किसी चीज की उन्होंने शिकायत नहीं करी। नहीं सुन सकता हूं मैं तो भगवान ने ये क्यों करा, नहीं, क्या हुआ, हर कष्ट को क्या हुआ कह के सह लेना और आगे क्या करना है इसका हौसला और इसका उत्साह हमें देना। पापा आपके चरणों में सच आप सबका बहुत बहुत आभार। अब भजन फिर से शुरू होंगे। मिलकर एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, आप सब लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो एक श्रद्धांजलि के रूप में सब पूरे हृदय से बाबू जी की आत्मा को शांति मिले, ऐसा सब लोग प्रार्थना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरी पुकार सुन लो। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरी पुकार सुन लो। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचकर रहे हम, जितनी भी भली जिंदगी दे। बैर हो किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इनका विश्वास कमजोर होना। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरी पुकार सुनो। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरी पुकार
क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाकी सभी को अपना जीवन भी बन जाए। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, का कोना हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कोई भूल होना। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरी पुकार सुनो। हे मेरे राम, हे मेरे राम, मेरी पुकार सुनो। तो बहुत सुंदर भजन है जिसमें जब प्राण तन से निकले तो कैसा हो, ऐसा कभी नहीं इसने वर्णन किया है इसका। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी हो। मेरा सारा निखट हो, जब प्राण तुमसे निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तुमसे निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम जब
का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, सुधि होवे नाही, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो बिजली जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब 5 more minutes. Let it go. जब तो आइए सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। इसमें मेरा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। हो तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल
थैंक यू नितिन जी एंड एवरीबडी, आपने इतने सुंदर भजन आज गाए हमारे लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबडी एल्स, आप आए एंड आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड करा। साइड पे चाय और स्नैक्स भी हैं अगर किसी को चाहिए। गुरु कहाँ भाई साहब? मैं हटा लूँ ना? भाई साथ है जी।
अच्छा